नमस्कार। ममता शर्मा के साथ हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है उपसर्ग। तो सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उस मूल शब्द में कोई विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रथम, शब्दांश। शब्दांश अर्थात ये कोई स्वतंत्र शब्द नहीं होते, बल्कि शब्द का एक भाग यानी कि उसका एक हिस्सा होते हैं और ये शब्दांश किसी मूल शब्द में जोड़े जाते हैं, तभी ये उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग की पहली विशेषता क्या है कि उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं, वो पूर्ण शब्द नहीं होते, बल्कि शब्द का एक अंश अर्थात उसका एक हिस्सा होते हैं। दूसरी बात है कि ये उपसर्ग हमेशा किसी भी मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, मध्य या अंत में नहीं। अर्थात ये उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के शुरू में लगेंगे, अर्थात प्रारंभ में लगेंगे, उसके बीच में या आखिर में नहीं लगेंगे। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि शब्दांश की क्या विशेषताएं हैं। एक तो वो स्वतंत्र शब्द नहीं होते, वो क्या होते हैं? शब्दांश, शब्द का एक अंश। और दूसरी बात कि ये हमेशा शब्द के प्रारंभ में, उसके शुरू में लगेंगे, बीच में या आखिर में नहीं। अब आते हैं हम उपसर्ग के प्रकार पर। उसके कितने भेद होते हैं? तो मूल रूप से उपसर्ग के 3 भेद हैं। पहला तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग और तीसरा आगत उपसर्ग। तो तत्सम शब्द का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं कि तत्सम से हम समझते क्या है कि तत्सम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तत्सम अर्थात ये संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है, तत् प्लस सम। तत् माने वह और सम माने बराबर, कि वह भाषा यानी कि संस्कृत भाषा और उस संस्कृत भाषा के सम यानी कि समान अर्थात ज्यों के त्यों। तो जो उपसर्ग हमारी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिए जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। और एक और ध्यान देने योग्य बात है इसमें कि तत्सम उपसर्ग हमेशा तत्सम शब्दों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम कहें अत्यधिक। अत्यधिक शब्द ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें कि अति उपसर्ग, अधिक मूल शब्द और इनके योग से बना शब्द हो जाएगा। जो नवीन शब्द बनेगा वो अत्यधिक। उपसर्ग का दूसरा भेद है तद्भव। तत् प्लस भव, इसमें भी तत् सर्वनाम का प्रयोग है। तत् यानी कि वही संस्कृत भाषा, भव अर्थात उत्पन्न होने वाली। संस्कृत भाषा से विकृत रूप से उत्पन्न होने वाले जो शब्द हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। और जो शब्दांश हैं, उन्हें हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे ए प्लस भाव, अभाव। अध प्लस पका, अधपका। इसमें भाव मूल शब्द के साथ ए उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और पका मूल शब्द के साथ अध उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो तद्भव उपसर्ग
हिंदी के उपसर्ग होते हैं वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा में कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में ले लिए गए होते हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से होती है परंतु उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर दिया गया होता है। उपसर्ग का तीसरा भेद है आगत उपसर्ग। आगत मतलब आए हुए। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कहाँ से आए हुए? तो हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। तो दूसरी भाषाओं के जो ये शब्द प्रचलित हैं इन्हीं भाषाओं के उपसर्ग भी प्रचलित हैं। हमारी हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द हैं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि। तो इन्हीं भाषाओं के उपसर्ग भी प्रचलित हैं। इन उपसर्गों को ही आगत उपसर्ग कहा जाता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा में उर्दू फारसी के उपसर्ग प्रचलित हैं, जैसे गैर। तो गैर से हम क्या शब्द बना सकते हैं? गैर हाजिर, गैर कानूनी, कम से, कमज़ोर, कम उम्र, बद से, बदनाम, ला से, लापरवाह, लावारिस। अंग्रेजी भाषाओं से जैसे सब, सब कमेटी, सब डिप्टी, जर्नल, तो जर्नल मैनेजर, जर्नल सेक्रेटरी। तो इसी प्रकार से एक ही उपसर्ग से हम अलग अलग शब्दों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और ये दूसरी भाषाओं से आने वाले उपसर्ग ही आगत उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये उपसर्ग के तीनों भेद समझ में आ गए होंगे। अंत में हम एक बार फिर से इनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के उपसर्ग। और तद्भव जो हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं वो तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। आगत उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। आशा है आपको उपसर्ग और उसके भेद पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।